उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई वाहन ना था। उन्हें पैदल ही जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिवजी हंसकर बोले, देवी हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना, भला साधु भी कभी सवारी करते हैं। पार्वती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर बालों की जटा बनाकर नंगे पांव कांटों भरे पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिवजी ने उन्हें बार बार समझाया परंतु वह जीत पर अड़ी रही। बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना पार्वती को स्वीकार था, परंतु वह शिवजी के लिए सवारी चाहती थी। अब भोले भंडारी चिंतित हुए, भला वाहन किसे बनाए। उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवी देवताओं तक उनका संदेश पहुंचा दिया। अब सभी देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा कहीं हमारे वाहन ना ले। सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। यहाँ पार्वती उदास थी। शिव जी ने देखा कि कोई देवता नहीं पहुँचा है। उन्होंने एक हुंकार लगाई तो जंगल के सभी जंगली जानवर आ पहुँचे। शिव ने उनसे कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए, बोलो कौन बनेगा मेरा वाहन। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। फिर एक छोटा सा खरगोश आगे बढ़ा। उसने कहा, भगवान मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूँ। इसे देख सभी जानवर हंस पड़े। फिर शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते तेरी जरूरत कैसे हुई सामने आकर बोलने की। फिर बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। फिर से हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना ले। उसके बाद समाप्त होने से पहले हाथी बीच में बोल पड़ा। हाथी बोला, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है, पर वो मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर महादेव को ना लाऊंगा। फिर क्या जंगली सुअर भी किसी से कम था, हुआ भी अपनी तू तो निलते हुए कहने लगा, शिवजी मुझे सवारी बना लो, मैं साफ सुथरे रहने की कोशिश करूंगा। कहकर वो अपने शरीर की कीचड़ चाटने लगा। फिर कस्तूरी हिरण ने नाक पर हाथ रख कर कहा, छी कितनी बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से, मेरी पीठ पर तो शिवजी सवारी करेंगे। इसी तरह सभी जानवर अपना अपना दावा जताने लगे। फिर शिवजी ने सभी को शांत कराया और बोले, कुछ ही दिनों बाद मैं सब जानवरों से एक चीज मांगूंगा, जो मुझे वो ला देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल भी वही खड़ा था। उस दिन के बाद से वह छिप छिप कर शिव पार्वती की बातें सुनने लगा। घन भूख प्यास की परवाह किए बिना वह छिपा रहता था। एक दिन उसे पता चल गया कि शिवजी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियों की मांग करेंगे, तो उसने पहले ही सारी तैयारी कर ली। फिर कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया। सारा जंगल पानी से भर गया था। ऐसे में शिव जी ने सूखी लकड़ियों की मांग की तो सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर नंदी बैल गया और बहुत सी लकड़ियों के गट्ठर ले आए। फिर भगवान शिव यह देखकर बहुत ही खुश हुए। वे मन ही मन जानते थे कि नंदी बैल ने उनकी बातें सुनी है। फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। इस प्रकार नंदी बैल भगवान शिव के सवारी बने। फिर सारे जानवर उनकी और माँ पार्वती की जय जयकार करते लौट गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विंडोज के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।